कल बहुत ही बड़ा बृहद रूप लेने वाला है। रायपुर बस स्टैंड में महिला सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया। दोगले की सरकार, भ्रष्टाचारी की सरकार। सरकार तो गूंगी हो गई, बहरी हो गई, अंधी हो गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी चल रहे हैं। पूर्व सांसद से लेकर के बहुत बड़े नेता इनके साथ में हैं और ये पड़ाव बस रायपुर की तरफ पहुंच रहा है। न्याय यात्रा शुरू करने से पहले दीपक बैज ने बयान दिया कि जैसे जैसे कांग्रेस की यात्रा रायपुर के करीब पहुंच रही है, सरकार की धड़कनें तेज हो रही है। कल एक ऐतिहासिक सभा रायपुर में होगी जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे और तमाम बड़े प्रदेश के नेता रहेंगे। और अपडेट्स और क्या जानकारी रहेंगी, हम सीधे बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के साथ। सर, क्या कहेंगे पूरे न्याय यात्रा को लेकर के, क्या अनुभव है सर? जैसे जैसे हमारी न्याय यात्रा राजधानी के करीब बढ़ रही है तो सरकार की बेचैनी भी बढ़ रही है, सरकार की धड़कनें भी बढ़ रही है कि आज 5वां दिन हमारी न्याय यात्रा का शुभारंभ हम लोग कर चुके। शानदार चल रहा है, लोगों का अपार जन समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और आज हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी और 4 विधायक हमारे साथ चल रहे हैं और मोहन मरकाम जी शुरू से हैं, अरुण वोरा जी भी हैं। तमाम यूथ के साथी कार्यकर्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद सदस्य, इस तरह मतलब लगातार लोगों में उत्साह न्याय यात्रा के प्रति है। मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि सरकार के प्रति जनता का गुस्सा स्पष्ट, साफ नजर आ रहा है। मिल रहे हैं जब लोग मिलते हैं आपसे अपराध को लेकर के, वो क्या बताते हैं आपको? छत्तीसगढ़ जिस तरह से 9 महीने में जल रहा है, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया। मतलब जनता में इतना आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, सहमे हुई है कि कई राज्य सरकार इसको दूसरा मणिपुर तो नहीं बनाने जा रही है, लोगों का ये कहना है। इसलिए न सरकार की योजनाएं चल रही है, ना पेंशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है उनको। मतलब ये सरकार 18 लाख का आवास का दावा करने वाली, जमीनी हकीकत बिल्कुल भी उल्टा है। जब आप यात्रा निकाल रहे थे तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बयान आया कि दीपक बैज जी अपने पद बचाने के लिए यात्रा निकालते हैं और ये भी कह रहे थे कि जब वो 5 साल में थे तो उसका पहले हिसाब दे दे। इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? क्या हिसाब देना है बता दे। हमारी सरकार में किसानों का कर्जा माफी किए, हमारी सरकार में किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का काम किए, हमारी सरकार में आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार देने का काम किए, हमारी सरकार में लोहंडीगुड़ा की टाटा की ज़मीन वापस करने का काम किए, लगभग लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किए हमारी सरकार में, और स्वसहायता समूह और गुठान के माध्यम से युवाओं को नई रोजगार देने का काम किए। अपराध को लेकर के भी पूछते हैं सर कि अपराध भी आपके समय था? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल चुनौती देता हूं उनको कि हमारी सरकार में ताड़मेटला जैसे आदिवासियों का 200 घरें नहीं जली। हमारी सरकार में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई। हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटनाएं नहीं घटी। हमारी सरकार में बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस नहीं जले। हमारी सरकार में 3 साहू नहीं 5 साहू समाज के बेटों की हत्या नहीं हुई। हमारी सरकार में हिसाब मैं दे रहा हूँ, हमारी सरकार में कवर्धा में साहू बेटा के घर नहीं जलाए गए। ये हमारा हिसाब है। क्या रहेगा सर, न्याय यात्रा ये पड़ाव है, खत्म हो रही है या फिर एक दूसरे याद के? अभी तो शुरुआत है, अभी खत्म कहाँ हो रही है, अभी शुरुआत है, आगाज हुआ है। अब अंजाम भी देख लीजिए आप। कब तक ये अंजाम क्या होगा? तो अंजाम तो 4 साल बाद होगा, परिणाम 4 साल बाद होगा, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जब ये सरकार जनता पर जुल्म करेगी, कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ में जरूर लड़ाई लड़ेगी। अब आप कह रहे थे कि आपने सरकार को जगाना बंद कर दिया है, अब आप जनता को जगा रहे हैं। हम सरकार को बंद कर दिए, सच्चाई है। सरकार को हम ब्लॉक स्तर में धरना दिए, जिला स्तर में धरना दिए, प्रदेश स्तर में धरना दिए, प्रदेश बंद कराए, विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़े, विधानसभा घेराव किए। कुंभकर्ण को जितना जगाने का प्रयास है हम लोगों ने किए, लेकिन ये ऐसा मतलब ये इस युग के कुंभकर्ण, कलयुग का कुंभकर्ण तो जाग गए, लेकिन इस युग के कुंभकर्ण मुझे नहीं लगता है कि जाग पाएंगे। इसलिए अब हम जगाना छोड़ दिए, हम सीधा एकदम फेस टू फेस हम लड़ाई जनता के बीच में हम जा रहे हैं। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और कहा कि सरकार की
धड़कनें तेज हो रही है क्योंकि लोग अब नकारना शुरू कर चुके हैं और कल जब रायपुर में इसका समापन होगा तो ऐतिहासिक होगा और उसमें पूरे प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि भी शामिल है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या संदेश दे रही हैं आप? देखिए, आज हमारी यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गिरौदपुरी धाम से चल के आज रायपुर गांधी मैदान तक पहुंचेंगे। यात्रा का संदेश ये है कि जिस तरीके से 9 महीने की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना चुकी है और जिस तरीके से आम जनता परेशान है और आम जनता की बात को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पद यात्रा कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। आप देख लीजिए, बस स्टैंड, रायपुर बस स्टैंड में महिला सुरक्षित नहीं है। आज शासन प्रशासन कहाँ है? किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है और अपराधियों का संरक्षण भाजपा सरकार कर रही है। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार जब से बनी है तब से महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। हमारी महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्ची के साथ दुराचार हो रहा है। बीजेपी जब से बनी है 8-9 महीना के बीच में बहुत से कांड होते आ रहा है जिससे हम लोग सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है दीपक बैज भैया जी ने यह नया यात्रा मांग किए हैं जो हमारे महिलाओं, बुजुर्गों सभी के लिए है। हमारे प्रदेश के शांति के लिए मांग रखी है, न्याय यात्रा रखी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज महिलाओं पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग न्याय यात्रा में निकले हैं माननीय दीपक बैज भैया के सामने समक्ष। आगे बढ़ो ना आप लोग। और मैं तो कहना चाहूँगी बीजेपी की सरकार, दोगले की सरकार, भ्रष्टाचारी की सरकार और महिला उत्पीड़न वाला सरकार है। चलिए, तो ये है वो तमाम महिलाएं कांग्रेस नेत्री और इस धरने में शामिल है न्याय यात्रा में और कह रही हैं कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। कैमरा पर्सन दीपक सैनी के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।